वेलकम बैक नाजरीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। बात हो रही है इस वक्त ओवेरियन कैंसर की। ब्रेक में हमारे साथ जो एक कॉलर थे और उनकी मिसेस को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है। मैं सिर्फ हर एक के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला सबको सेहतयाब करे, सबका जो है इलाज बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए, कैंसर का जब किसी को डायग्नोसिस आती है ना, तो ये फितरी बात होती है कि पहले तो वो डिनाइल फेस में होता है, इसको एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरी बात, फिर वो ब्लेम करता है अपने आप को भी या दूसरों को भी। बिल्कुल। इसमें कितनी सदाकत है? आई थिंक 100% ट्रू। पहली फेज़ होगी डिनाइल, सेकंड होगी एंग्री रिएक्शन, एंगर, वाई मी, वाई नॉट सो एंड सो, आई हैवंट डन एनीथिंग बैड, मुझे क्यों हो रहा है, ये हुआ। फिर गुस्सा होगा अपने डॉक्टर पे, अपने इर्द गिर्द वालों पे, मियाँ ने मुझे स्ट्रेस दिया, मेरे डॉक्टर ने मेरा ये इलाज सही नहीं किया, मैं तब गई थी, पिक नहीं हुआ। देन उसके बाद जब ट्रीटमेंट्स हो जाएंगी, सर्जरी हो जाएगी और होगा कि ट्यूमर निकल गया है और सब, फिर एक एक्सेप्टेंस की फ़ेज़ आनी शुरू हो जाएगी जिसमें होगा कि रेजिग्नेशन की अल्लाह की तरफ से है एंड आई एम गेटिंग बेटर और मैं ट्रीटमेंट लूँगी। उस सब में सपोर्ट स्ट्रक्चर और सपोर्ट ग्रुप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी शोएब साहब ने ब्रेक में जो थे वो कंसर्न थे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। पूरी दुनिया में जहाँ लोग चाहते हैं कि औलाद ना हो, तो वहाँ पे कि उसके लिए है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ली जाती है। क्या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हैं, ये ओरल पिल्स जो हैं, इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर हो जाते हैं? नॉट रियली, आई वुडंट से। बहुत प्रोलॉन्ग्ड यूज़ के साथ, अंदाजन कितने, 2 महीने, 1 साल, 20 साल? 20 साल वो होगा तो आपका रिस्क स्लाइटली रेज होगा, वेरी स्लाइटली। इसी तरह HRT के लिए भी मिसकंसेप्शन है, हार्मोन रिप्लेसमेंट के लिए भी लोगों को है कि ब्रेस्ट कैंसर कॉज करती है। किन पॉपुलेशन में जो स्टडीज़ आई हैं, एल्डरली वुमेन के पे स्टडीज़ की हुई हैं और प्रोलॉन्ग्ड यूज़ से। सो शॉर्ट टर्म में और उसमें ब्रेस्ट कैंसर का कोई सब्सटैंशियल रिस्क नहीं बढ़ता, बट जिनको होता है ब्रेस्ट कैंसर उनमें हम नहीं ठीक है। अब आ जाते हैं ओवेरियन कैंसर के। ओवेरियन कैंसर की जब डायग्नोसिस हो गई है जी, अब मुझे बताइए कि इसका इलाज क्या होगा, क्या स्टेजेस क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ रावलपिंडी से एक और डॉक्टर साहिबा हैं, हमारी रेगुलर व्यूअर कॉलर डॉक्टर सोफिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सोफिया हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब, मैं ठीक हूँ। जनाब, ये डॉक्टर साहब ये पूछना है कि इंजेक्शन जो लगे होते हैं जिन मुर्गियों को, उनके खाने से फीमेल्स में क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है? चलें, ये हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आप नेट सर्च करें, इस पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी, इस पे आप नेट सर्च करें, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती, बट देयर इज़ अ लॉट रिटन। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं टेलीविज़न पे, यूट्यूब पे आप सर्च करें तो उसका जवाब मिलेगा। हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक प्रोग्राम करने वाले हैं। हम बुला लेते हैं न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस को। मुर्गियों वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे हैं? सब मुर्गी खाने वाले आपके पीछे मेरे पीछे तो वैसे ही बहुत से लोग हैं, कोई बात नहीं, मुर्गी वाले पड़ जाएं तो क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन मैं एक चीज़ से डरता हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात है, इसलिए मुझे किसी का डर नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताइए, हाँ अब डायग्नोसिस हो गई है जी, तो क्या डायग्नोसिस का मतलब बस ऊपर की फ्लाइट कंफर्म हो गई क्या? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अगर अर्ली ट्यूमर डायग्नोज हुआ है तो यू कैन हैव पेल्विक क्लियरेंस और उसमें फिर बहुत लंबा टाइम होता है। अगर कैप्सूल इंटैक्ट है, स्टेज 1 है, 1A है, तो आपका ऑलमोस्ट क्योर है कि फैला नहीं, इधर उधर नहीं गया। स्टेज 1 के सारे जो हैं उनकी बहुत अच्छी प्रोग्नोसिस है। 2 में भी फिर सब कुछ डिपेंड करता है आपके कि एक ट्यूमर पे, टाइप पे, ग्रेड पे और सर्जरी पे। अगर अच्छे सर्जन ने सर्जरी की हुई है तो आपकी क्लियरेंस इतनी ज़्यादा अच्छी होगी कि बहुत आपको लंबा टाइम मिलेगा। एंड देन फिर फॉलो अप विद कीमोथेरेपी। जैसे कीमोथेरेपी सीरियस आपने कहा सर्जरी, चले मैं सर्जरी की बात करता हूँ। अगर हम स्टेज की बात करते हैं, स्टेज 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, उसका क्राइटेरिया मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा, क्राइटेरिया चलें डॉक्टर बता रहे हैं। सर्जरी जो है किस स्टेज पे की जा सकती है? हर स्टेज पे, हर स्टेज पे सर्जरी इज़ एन ऑप्शन एंड अ बेटर ऑप्शन फॉर ओवेरियन कैंसर्स। स्टेज 1 2 3 पे आप सर्जरी करेंगे, स्टेज 4 पे आप कीमो देंगे पहले और ट्यूमर को थोड़ा श्रिंक करेंगे एंड देन यू विल डू सर्जरी। देखिए सर्जरी का मकसद क्या है इसमें सारे उसमें कि ट्यूमर सेल्स का मास अगर इतना है तो आपको इतनी कीमोथेरेपी चाहिए उस सारे को मारने के लिए। कीमो देंगे तो वो नॉर्मल टिश्यूज़ पे भी एक्ट करेगी, बट अगर आपने वो बल्क ऑफ ट्यूमर निकाल दिया है, वो सेल्स, और बहुत थोड़े थोड़े रह गए हैं जो आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हैं, तो उनको मारने के लिए कीमो इज़ अ गुड आइडिया। बट यू कांट गिव कीमो
कि जहाँ बहुत ज़्यादा है, या तो स्टेज 4 है जिसमें आप पैलिएटिव कर रहे हैं, तो उसमें आप श्रिंक करें ट्यूमर को, थोड़ा कम हो जाए और फिर सर्जरी पॉसिबल हो जाती है। ये बताइए कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 या स्टेज 4 के बाद अगर ट्रीटमेंट हो गया, सर्जरी भी हो गई है, कीमोथेरेपी भी हो रही है या हो गई है, कितनी होती है? देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कोई डॉक्टर चेंज नहीं कर सकता। शहजाद, आई डोंट नो कि मैंने घर पहुंचना है कि नहीं, या मेरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है या आपकी क्या है। वो एक टाइम प्री डिटर्मिंड है हमारे फेथ में भी कि वो अल्लाह ताला के हाथ में है। वी डोंट नो कि कब जाना है। कुछ लोग स्टेज 1 के साथ 20 साल भी ज़िंदा रहेंगे, कुछ लोग स्टेज 3 के साथ 7-8 साल ज़िंदा रहेंगे, बट इट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो डॉक्टर चेंज कर सकता है कि अगर सर्जरी अच्छी हुई हुई है, फिर एक दफ़ा सर्जरी इज़ नॉट द एंड। आई नो ऑफ मैनी पेशेंट्स के जिनकी सर्जरी की, कीमो के साइकिल्स हुए, 3-4 साल के बाद उनको दोबारा से ट्यूमर हुआ, तो फिर हमने दोबारा सेकेंडरी डीबल्किंग की। देयर इज़ अ वेरी कॉमन थिंग दैट पीपल यूज़ के सेकेंडरी लुक और सेकेंडरी डीबल्किंग, दे आर 2 डिफरेंट थिंग्स। सेकेंडरी लुक है कि खोला, जो पुराने ज़माने में होता था, टमी खोला और अंदर देखा कितना फैला हुआ है, बिकॉज जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, सीटीज़ एंड ऑल, दे आर नॉट वेरी एक्यूरेट। अब एक मसला है जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। चलिए सही, ठीक है। एनीवेज, जितनी बातें आपने की हैं, पहले तो आपकी आमद का और आपकी बहुत मुफीद बातों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, बहुत आपकी शुक्रिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि आप लोग सर्व कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद Thank हिम्मत you. दे। नाज़रीन, डॉक्टर सादिया रिजवी हमारे साथ मौजूद थी और एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, ज़िंदगी मौत का तो किसी को भी नहीं पता। आप यकीन कीजिए, मैं क्योंकि खुद भी डॉक्टर हूँ, मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि 20 साल पहले हुआ था कैंसर, अभी तक माशाल्लाह वो ज़िंदा हैं, उसके बाद उनके जितने छोटे थे वो निकल लिए, लेकिन वो माशाल्लाह मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात, बहैसियत मुसलमान, ये हमारा बिलीव है कि इस दुनिया में हम अल्लाह ताला की मर्ज़ी से आते हैं और अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ही हम जाते हैं। वो अलग बात है कि जाने का जो तरीक़ा है वो हर एक का अलग होता है, कोई बीमारी से, किसी हादसे से, कोई किसी और वजह से जा रहा होता है। लेकिन जितने दिन भी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने आपको दी है ना, तो उस सेहत की हिफाजत हम सब पे फ़र्ज़ है, क्योंकि ये सेहत अल्लाह ताला ने बतौर अमानत हमें दी हुई है, इसका ख्याल करना हम पे फ़र्ज़ है। आपके लाइफ में वो फैक्टर्स हैं जो कि आपको बीमार कर सकते हैं, आपको पता है, उनसे बचें। और अगर आपको लगता है कि आपको ये तकलीफ़ है, तो प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, एक मुस्तनद डॉक्टर से, किसी फ़िज़िशियन से आप एक दोस्ती कर लीजिए, एक ताल्लुक़ कर लीजिए। और तमाम फ़िज़िशियन हज़रात से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको लगता है किसी इंसान को ऐसे सिम्टम हैं जो कि अब आप डील नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप उसको रेफ़र करने में इज़्ज़त नफ्स का मसला ना बनाइए। उस पेशेंट की ज़िंदगी को तबाह ना कीजिए कि अगर उसको कोई कैंसर है तो वक्त के साथ साथ पता चला आपने इसको 1-2 साल तक घसीटते रहे और उसका कैंसर बढ़ गया। एनीवेज़, जितने लोग जिनको कैंसर्स हैं, मैं उन सब के लिए दुआ दूँगा, अल्लाह ताला सबको सेहतयाब करे। और लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कैंसर का कि आप फ़ौरन बस अब फ़्लाइट ऊपर की हो गई है, आपसे वसीयतें अपनी तैयार कर दें। नहीं, ज़िंदगी को एंजॉय करें। बहुत अच्छे ट्रीटमेंट आ गए हैं, उनको आप फॉलो करें। इस प्रोग्राम ताल्लुक़ कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv, या फेसबुक पे जाइए, क्लिनिक ऑनलाइन के पेज को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक या डिसलाइक के ऑप्शन के ज़रूर हमें बताइए प्रोग्राम अच्छा लगता है, बुरा लगता है। डॉक्टर सादी ने मुझे कुछ दिया है और सॉरी, आप बता दीजिए क्या करें। देखो, मैसेज मेरा ये होगा कि अगर ओवेरियन कैंसर का सस्पेशन है तो सर्जिकल ऑप्शन को ऑप्ट आउट करें, बजाय कि नॉन सर्जिकल ऑप्शन पे और डिले करें, और डिले ना करें, अपनी डिजीज डिले ना करें। हफ्ता ख़त्म हुआ हमारा, डिले सिर्फ 2 दिन का, लेकिन कल भी हम मौजूद होंगे बेस्ट ऑफ द वीक प्रोग्राम के साथ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।